नमस्कार, मैं अश्वनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं द डान 24x7। जनपद गाजीपुर में 25 मई 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। उनके प्रति सारी जनता का जब इसमें आशीर्वाद मिलता है वो अभिभूत कर देने वाला रहता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो मेरा परिवार है। मेरे वारिस मेरे 140 करोड़ देशवासी हैं। मेरा पल पल, मेरा क्षण क्षण मेरे इस देश को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है और वो संकल्पित है। इसलिए आप सबने देखा होगा एक परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला जनसेवक कैसा होना चाहिए, एक प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, जिसका स्वप्न मेरा भारत दुनिया का कैसे शक्तिशाली भारत बने, तीसरी अर्थव्यवस्था बने। और जिस तरह का वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, वो जो एक पूरी जनता जनार्दन ने संकल्प लिया है इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी को 400 पार ले जाना है, यानी कि अपना जो गठबंधन है वो 400 सीटें पार करेगा, ऐसा संकल्प जनता जनार्दन ने लिया है। तो उसी के एक यहाँ भी निवेदन के लिए और यहाँ की जनता, जैसे यहाँ का माहौल है, यहाँ की जनता पे गाजीपुर की क्रांतिकारी भूमि है, देशभक्तों की भूमि है, तो यहाँ का भी जन जन अपने लाडले प्रधानमंत्री का स्वागत अभिनंदन करने के लिए तत्पर है। और अभी जैसे 2-3 दिन से हम सबका भी जाना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान राम आए थे तो जिसके पैर में चप्पल थी वो चप्पल पहन के दौड़ा, जिसके चप्पल नहीं थी वो बिना चप्पल दौड़ा। तो ऐसे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए पूरा जो यहाँ का गाजीपुर का जन सैलाब है वो उमड़ने वाला है। बस अपना तो इतना ही निवेदन था। आप सब सादर आमंत्रित हैं इस ऐतिहासिक पल के लिए, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता, स्वीकार्यता, जो उन्होंने देश के लिए जन कल्याणकारी काम किए हैं, जो गरीब कल्याण के काम किए हैं, उन्हें किसी सीमाओं में बांधने की किसी की ना क्षमता है ना समझ है। ये समय बताएगा, लेकिन रैली ऐतिहासिक होगी और जो हम सबकी आशा है वो उससे कहीं ज्यादा होगी। प्रधानमंत्री जी 1 घंटे का ही शेड्यूल उनका रहता है लगभग, उसमें तो जो राइट टाइम अनाउंसमेंट जैसे ही आप सबके पास आएगा तो एक बार सारे अपने मीडिया के सम्मानित बंधुओं को एक बार दे दिया जाएगा। वो जो यहाँ अपने जो पूरे कार्यकर्ता वो सबका सम्मान, अभिनंदन, और उनके लिए जो भी जल की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से अपने पूरे कार्यकर्ता वहाँ सबका सम्मान व्यवस्था बनाने में, सहयोग करने में सब रहेंगे। और जनता आएगी तो उसका स्वागत करने के लिए अपने कार्यकर्ता रहेंगे, सब अच्छी व्यवस्था रहेंगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, एकदम अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी सब। क्या मकसद है इसका? हम सबके सबसे लोकप्रिय नेता, पूरे देश के में जननायक के रूप में विख्यात यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन 25 मई को दिन में 1 बजे हम सब के बीच में होने जा रहा है। और उसके नाते आप सब लोगों को यह आमंत्रण दिया गया कि आप लोगों के माध्यम से गाजीपुर की सम्मानित जनता को यह संदेश पहुँचे, ताकि रैली जब बीते तो गाजीपुर की सम्मानित जनता को इस बात का ये रहे कि हमारे पास सूचना समय से पहुंची, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए लोग आतुर हैं। ऐसी चाहत है कि उनके पास सूचना जन जन तक पहुंचे, इस माध्यम से भी और आप सब लोगों के माध्यम से पहुंचे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक इसके लिए नीचे तक जाएंगे, जा भी रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों की भी जानकारी में भी पूरा विषय एक बार आ जाए और उस रैली की जानकारियां आप सब लोगों को समय समय पर दी जाती रहें। इस दृष्टि से ही आज आप सब लोगों के बीच में एक बार यह मिलन का समारोह आयोजित किया गया है। अपने प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उस प्रधानमंत्री जी के साथ उस मंच पर उपस्थित रहने वाले हैं, ऐसी सूचना आज हम सब लोगों को प्राप्त हो गई। अध्यक्ष जी, जिला बहुत बड़ा है और बहुत सारे लाखों लोग हैं जो पीएम को सुनना चाहते हैं। लाखों लोगों तक यहाँ तक पहुँचाना इस भीषण गर्मी में किस तरह का इंतजाम पार्टी ने किया है
और क्या टीमें किस तरह से नेतृत्व कर पाएंगी? आदरणीय त्यागी जी ने आपके बीच में पहले ये विषय रखा कि ऐसे प्रधानमंत्री को देश को मैं कहूँ कि पहली बार मिला है जिसको इस देश के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर लोग सुनने को आतुर हैं। उनकी रैली, उनकी सभा, कोई प्रेस वार्ता देश के किसी हिस्से में हो, विश्व की भी नज़र उनके ऊपर रहती है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई ऐसी आवश्यकता है कि हमें कोई अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी लोगों के पास जो अपने साधन हैं, वाहन हैं, लोग अपने तरीके से इस रैली में भारी संख्या में आने वाले हैं। आज से ही लोग, कल से ही लोगों के फ़ोन आने लगे हैं। स्वयं की तैयारी से लोग आने के लिए आतुर हैं और प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का ऐसा प्यार है कि आवश्यकता अनुसार वो अपने साधन से इस रैली स्थल पर स्वयं पहुंचेंगे। अध्यक्ष जी, चुनाव चल रहा है, कस के चुनाव चल रहा है, आप अब तक लड़ाई मान रहे हैं अपनी किसी से? इसमें कोई कहने की बात नहीं। मुझे लगता है कि लड़ाई की बात नहीं, चुनाव हम जीत रहे हैं। इस बात को आप भी कह रहे हैं, मीडिया भी कह रही है, लोग भी कह रहे हैं। और निश्चित रूप से 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत करके, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसमें गाजीपुर का भी कमल रहने वाला है। यह गाजीपुर की जनता के उत्साह को देख करके ऐसा लगता है। नामांकन में और नामांकन के बाद जो कार्यक्रम हुए हैं, अभी अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए थे, आप सब लोग वहाँ उपस्थित थे। जिस प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा था, इससे लग रहा है कि भारी मतों के अंतर से हम चुनाव जीतने वाले हैं। सुनील जी, अभी जो है कल जो दानिश अली जो कांग्रेस पार्टी से हैं और गाजीपुर में आए थे और उन्होंने कहा कि 400 पार नहीं, अब की बार तड़ी पार। उन लोगों की भाषा के बारे में अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता उनकी भाषाओं के बारे में नहीं कह सकता किस किस प्रकार का लगा, क्योंकि उन लोगों के मन में किसी जनता के प्रति, किसी समाज के प्रति आदर का भाव कभी नहीं रहा है। उन लोगों ने जनता को, समाज को, पिछड़े को, दलित को, किसान को, महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से कभी देखने का नज़रिया ही उनका नहीं रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ये उनकी अपना संस्कार है। इस बातों को कभी कभी वो आपके माध्यम से भी या सभा के माध्यम से भी बोलते ही रहते हैं। जनता इस बात को समझ रही है और उनके सभी बातों का जवाब आने वाले 1 जून के मतदान के दिन अपने मतदान के द्वारा देने वाली है। सुनील जी, देखा जाए कि भारतीय समाज पार्टी आपका जो घटक दल है और उनका चुनाव चुन रहा छड़ी। पिछले चुनाव में भी जितने विधायक उनके लड़े हैं या वो खुद लड़े थे, वो छड़ी से लड़े, लेकिन इस बार जो वो छड़ी जो है नुसरत अंसारी को मिल गया है, जबकि अफजाल अंसारी जो है साइकिल से लड़ रहे हैं। इसको भाजपा से, क्या भाजपा को इससे नुकसान होगा या क्या होगा? नहीं, इसमें भाजपा का कोई नुकसान नहीं है। जनता इस बात को ठीक से समझ रही है कि बार बार हर चुनाव में किसी न किसी प्रकार के प्रोपेगेंडा खड़ा करके वो लोग, क्योंकि जो चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं उनके बारे में सबको पता है। कभी एक दल से चुनाव नहीं लड़े, कभी एक प्रकार से चुनाव नहीं लड़े, तो उनको पता है। अब इतने दहशत में हैं कि ये पूरा देश जानता है कि हमारा गठबंधन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ है। इसके बाद भी उनको इस बात की महसूस हो रही है कि हम उनके चुनाव चिन्ह को ही लें, इसलिए अपनी बिटिया को उन्होंने उस चुनाव चिन्ह को ये किया। लेकिन इसके किसी झांसे में हमारे सुहेलदेव पार्टी के मतदाता या समर्थक नहीं आने वाले, क्योंकि उनको पता है कि हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जिसका चुनाव निशान गाजीपुर में कमल का फूल है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कोई शिकायत की? क्योंकि राजभर समाज का जो कोर वोटर है वो सिर्फ अपनी पहचान छड़ी को देखता है। राजभर समाज को न, बल्कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का चुनाव निशान छड़ी है। हमने उसके लिए जब इस बात की जानकारी हुई तो भारत निर्वाचन आयोग को इस बात का शिकायत किया है। इस संदर्भ में जो निर्णय भारत निर्वाचन आयोग को लेना होगा वो लेगा, लेकिन हम सब लोगों ने अपनी तैयारी कर ली है और हमारे कार्यकर्ता, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जा कर के बता रहे हैं कि अब की बार हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोगों को भी कमल के फूल पर का वाला ही बटन दबाना है। इस बात की चिंता सब लोग कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, बहुत सारे तल्ख बयान अफजाल अंसारी को, आपके प्रत्याशी को लेके आते रहे, 15 दिन तक आते रहे। नामांकन के दिन अफजाल अंसारी ने बोला कि पारस नटराज जी गुरु जी हैं, शिक्षक हैं, बहुत सभ्य हैं, उनके पर मैं कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता, मेरी ये अहमियत नहीं है, मैं ऐसे नाम फरमानी नहीं करूँगा। इस अंदाज से आपको क्या लगता है? मैंने एक बात में ही कहा कि पहली बार ही मैंने कहा कि जब भी वो लोग चुनाव लड़ते हैं तो अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। अब इसी चुनाव में आप लोग स्वयं बता रहे हैं कि 2 प्रकार की स्थितियां देखने को मिली हैं, तो या इसका आकलन आपको स्वयं करना चाहिए। गाजीपुर की जनता इसका आकलन और उनका आकलन 19 से 24 में कर चुकी है और ये जो 19 से 24
तक गाजीपुर की जनता ने विकास के रूप में एक भी प्रक्रिया का न होना, विकास की किसी योजना का गाजीपुर में न आना, बल्कि मैं इससे एक बात शब्द आगे कहूं कि विकास के बारे में उन्होंने अपनी कभी चिंता भी व्यक्त सांसद जी ने सार्वजनिक रूप से या संसद में नहीं करना, यह गाजीपुर की एक एक जनता को सूल की तरफ बेध रहा है। और इस नाते 2024 के चुनाव में गाजीपुर की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार खड़ी है। धन्यवाद सर।